नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। दोपहर विशेष में आज बात करेंगे बिहार में इंडो नेपाल सीमा पर बढ़ती गतिविधि की। आपको बताएंगे कि कैसे इंडो नेपाल बॉर्डर के जरिए घुसपैठ की कोशिश की लगातार कोशिश बढ़ गई है। यह खबर इसलिए अहम हो जाती है क्योंकि पीएम मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर हैं और 2 दिन में मधुबनी में ड्रोन को उड़ते हुए देखा गया। तो वहीं 2 चाइनीज युवक को भी इस इलाके में वीडियोग्राफी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। साथ ही आपको बताएंगे कि बिहार के अस्पताल कोरोना से निपटने के लिए कितने तैयार हैं, क्योंकि बिहार में कई अस्पताल ऐसे मिल रहे हैं जहां कोरोना को लेकर इतनी लापरवाही बरती जा रही है जो कि कोरोना केस बढ़ने पर काफी भारी पड़ सकता है। और अंत में आपको बताएंगे कि जो बिहार पुलिस दम भरती है कि प्रदेश में खाकी का इकबाल कायम है, अपराधियों में पुलिस का खौफ है, आखिर कैसे पुलिस के दावे खोखले साबित लगने लगते हैं। भारत नेपाल सीमा पर पिछले कुछ दिनों से घुसपैठ की कोशिश बढ़ गई है। हाल ही में मधुबनी में जहां ड्रोन जैसी चीज उड़ती हुई दिखने से दहशत फैल गई, वहीं अब मधुबनी में ही 2 चाइनीज युवकों को गिरफ्तार किया गया है जो इस इलाके में वीडियोग्राफी कर रहे थे। दरअसल पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है और हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं बिहार के मधुबनी में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास 2 चाइनीज युवक को वीडियोग्राफी करते गिरफ्तार किया गया है। दोनों युवकों को हरलाखी थाना के जटही पिपरौन बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया है। एसएसबी के जवानों ने दोनों चाइनीज युवक को पकड़ा। एक युवक का नाम बू हिलोइंग है जबकि दूसरे युवक का नाम हेंडियांग बताया जा रहा है। पूछताछ में दोनों ने बताया कि वो नेपाल भारत सीमा पर टिकटॉक के लिए वीडियो बना रहे थे। दोनों 11 मार्च से ही नेपाल आए हुए हैं। इससे पहले दोनों साउथ कोरिया भी गए थे। फिलहाल जांच एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है जब इंडो नेपाल सीमा से घुसपैठ करते हुए किसी को पकड़ा गया है। मधुबनी में नेपाल भारत सीमा पर पिछले 2 दिनों से हरकत बढ़ गई है। हाल ही में नेपाल बॉर्डर से मधुबनी में ड्रोन जैसी कोई चीज उड़ती दिखी थी जिससे लोगों में दहशत फैल गई। जब से ये सूचना आई है कि नेपाल बॉर्डर से जो है पाकिस्तान के कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में प्रवेश करने वाले हैं, इसके बाद में मधुबनी जिला में भी एक बार एसएसपी जो है अलर्ट मोड पर है, यानी कहें हाई अलर्ट मोड पर। अभी आप हमारे पीछे की ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पे एसएसपी के जो जवान हैं नेपाल से जितनी भी गाड़ियां आ रही है उनकी सघन चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग और पूछताछ के बाद में ही, वैध दस्तावेज दिखाने के बाद में ही उनको भारत में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। बॉर्डर पर एसएसपी के जो जवान हैं 24 घंटे लगातार मुस्तैदी से ये सूचना आने के बाद से लगातार वो अपना काम करते आ रहे हैं। इस खबर के सामने आते ही सुरक्षा बल भी एक्टिव हो गई और बॉर्डर इलाके में चौकसी बढ़ा दी है। मेरे द्वारा ये आदेश सभी को दिया गया है कि दिन हो या रात हो, खासतौर पे रात में हम लोग चेकिंग बहुत कड़ाई से कर रहे हैं और ये इंश्योर किया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, यदि अवैध तरीके से अगर इस तरफ आएगा तो उसकी गिरफ्तारी निश्चित है। इंडो नेपाल बॉर्डर पर बढ़ती गतिविधि और घुसपैठ की आशंका के बीच चौकसी बढ़ा दी गई है। नेपाल से आने जाने वालों की तलाशी ली जा रही है। न्यूज़ 18 के लिए मधुबनी से प्रशांत झा की रिपोर्ट। अब बात बिहार में चल रहे नकली दस्तावेज बनाने के फर्जीवाड़े की। एक रिपोर्ट से पता चला है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने भारत में एंट्री का एक नया तरीका निकाला है। अब वो डायरेक्ट भारत नहीं आते हैं, बल्कि पहले वो नेपाल जाते हैं और फिर वहां से एंट्री भारत में करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि एक तरफ जहां भारत सरकार ऐसे घुसपैठियों के ऊपर सख्त कार्रवाई कर रही है, तो दूसरी तरफ हमारे ही देश में कुछ ऐसे भी लोग बैठे हैं जो चंद पैसों के लिए न सिर्फ इनका फर्जी डॉक्यूमेंट बना देते हैं, बल्कि रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि नेपाल से लेकर भारत तक कुछ संगठन इनकी मदद कर रहे हैं। यह हमारी खास रिपोर्ट देखिए। भारत नेपाल सीमा पर
दोहरी नागरिकता का खेल। कुछ पैसों में बन जाते हैं फर्जी आधार कार्ड। अवैध नागरिकता की आड़ में बड़ी साजिश की आशंका। दोहरी नागरिकता की आड़ में घुसपैठ की साजिश। भारत नेपाल के बीच सदियों से बेटी रोटी का संबंध रहा है। नेपाल एकमात्र भारत का पड़ोसी देश है जहां आने जाने के लिए ना किसी पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है, ना ही वीजा की। बेरोक टोक दोनों देशों के लोग भारत से नेपाल और नेपाल से भारत आते हैं। दोनों देशों के नागरिकों को बॉर्डर पर सुरक्षा बल सिर्फ सामान और मामूली डॉक्यूमेंट देखते हैं। ऐसा आज से नहीं बल्कि दशकों से हो रहा है, लेकिन दोनों देशों के नागरिकों को मिलने वाली यह सहूलियत अब भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में बड़ी संख्या में इस रास्ते से घुसपैठ और दोहरी नागरिकता की खबरें आ रही हैं। भारत नेपाल सीमा पर दोहरी नागरिकता का खेल जमकर हो रहा है और वैसी स्थिति में कई ऐसे नेपाल के और बांग्लादेश के नागरिक हैं जिन्होंने भारत की नागरिकता ले रखी है और भारतीय आधार कार्ड भी बनवा रखा है। बिहार और नेपाल के बीच लंबी सीमा है। हर दिन हजारों की संख्या में लोग भारत से नेपाल जाते हैं और उससे भी ज्यादा संख्या में लोग नेपाल से भारत के बिहार में आते हैं। दोनों देश के लोगों के बीच में शादी विवाह भी आम बात है, लेकिन अब जो पता चला है उसने भारत सरकार के कान खड़े कर दिए हैं। यह है बिहार के मोतिहारी में भारत और नेपाल का बॉर्डर एरिया, जहां कुछ सालों से न सिर्फ घुसपैठ करने वालों की संख्या बढ़ गई है, बल्कि दोहरी नागरिकता के भी कई मामले सामने आए हैं। बड़ी संख्या में नेपाल से भारत में घुसपैठ की कोशिश। भारत में आकर फर्जी आधार कार्ड बनवा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिर्फ नेपाल के लोग ही फर्जी आधार कार्ड बनवाकर भारतीय नागरिकता नहीं ले रहे हैं, बल्कि इसमें अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भी शामिल हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक फर्जी आधार कार्ड बनाने का खेल रक्सौल में चल रहा है। बिना किसी दस्तावेज के ही फर्जी आधार कार्ड बना देते हैं। रामगढ़वा में कई साइबर कैफे हैं जो फर्जी आधार कार्ड बना देते हैं। नेपाली नागरिकों से 3 से 10 हजार रुपए लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक फर्जी आधार कार्ड और दोहरी नागरिकता के इस खेल में नेपाल के कई संगठन शामिल हैं और आम लोग शामिल हैं, जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठिए पहले नेपाल आते हैं। अपने रिश्तेदारों और संगठनों की मदद से पहले नेपाल की नागरिकता लेते हैं। नेपाल की नागरिकता लेने के बाद उन्हें आसानी से भारत में एंट्री मिल जाती है। फिर यही बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में आकर फर्जी आधार कार्ड बनवा लेते हैं और फिर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में ही रहने लगते हैं। रक्सौल में इमिग्रेशन विभाग ने पिछले ही साल एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया था, जिससे पूछताछ में दोहरी नागरिकता का खुलासा हुआ था। ये सिर्फ अकेला मामला नहीं है, बल्कि कुछ सालों में ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। उनके पास से भारत के फर्जी दस्तावेज भी बरामद हुए। रक्सौल में नेपाल से भारत प्रवेश करते हुए गुलाम गौस नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भारतीय आधार कार्ड और नेपाल दोनों देश के दस्तावेज मिले। भारतीय आधार कार्ड में पता सीतामढ़ी का मिला, जबकि नेपाल के दस्तावेज में सरलाही जिला का पता दर्ज था। दूसरा मामला भी रक्सौल से ही है, जहां नेपाल से भारत में प्रवेश करते समय एक घुसपैठियों को गिरफ्तार किया गया। रक्सौल से वीरगंज जाते समय बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किया गया। उसके पास भारत और बांग्लादेश दोनों देश का पासपोर्ट और भारत का आधार कार्ड मिला। भारतीय पासपोर्ट में नाम मोहम्मद जावेद और पता पश्चिम बंगाल के हुगली का दर्ज था, जबकि बांग्लादेश के पासपोर्ट पर नाम GM सुहाग लिखा हुआ था।
उस पर भारत विरोधी गतिविधि करने का आरोप है। तीसरा मामला भी मोतिहारी के रक्सौल से ही सामने आया, जहां रक्सौल में होटल से एक दक्षिण कोरिया के नागरिक को गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी भारतीय आधार कार्ड और भारत नेपाल की करेंसी मिली। कि रक्सौल और रामगढ़वा इलाके में कई साइबर कैफे हैं जो पैसे लेकर अवैध रूप से भारतीय आधार कार्ड बनवा रहे हैं और यहाँ की नागरिकता भी दिलवा रहे हैं। इससे पहले बांग्लादेश के मोहम्मद जावेद और एक और बांग्लादेशी की गिरफ्तारी हुई थी, जिनके पास से भारतीय आधार कार्ड मिला था। और कुछ दिन पहले ही दक्षिण कोरियाई नागरिक भी गिरफ्तार हुआ था, जिसके पास भारतीय आधार कार्ड मिला था। जिस तरह से भारत में लगातार अवैध रूप से घुसपैठ और दोहरी नागरिकता का मामला सामने आया है, वो काफी गंभीर है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अलकायदा, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और सिमी के सदस्यों के भी अवैध रूप से भारत की नागरिकता लेने की बातें सामने आई हैं। कई विदेशी नागरिक जिनके कागजात सही नहीं थे या बिना कागज के वो अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया है। इसमें से कई लोग को प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और उनको जेल भेजा गया है। और इसमें से कई लोग जिनके कागज सही थे उनको पूछताछ के बाद छोड़ा गया है। इसी क्रम में आप लोगों को पता होगा कि एक बार 4 चाइनीज नागरिक भी हैं जिन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। ऐसे में एक अमेरिकन नागरिक भी था और कल ही एक कोरियाई जो व्यक्ति है उसको डिटेन किया। अवैध रूप से घुसपैठिए पर भारत में तो कार्रवाई हो रही है, लगातार गिरफ्तारी भी हो रही है, लेकिन नेपाल में जो चल रहा है वो न सिर्फ वहां के लिए बल्कि भारत के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली खबर है। रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में तेजी से बढ़ रही मुस्लिम आबादी। 2011 में नेपाल में मुसलमानों की आबादी 4.39% थी, जो 2021 में बढ़कर 5.09% हो गई। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक नेपाल में मुसलमानों की आबादी में अप्रत्याशित बढ़ोतरी हुई। 2024 में नेपाल में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 12% हो गई। बांग्लादेश से नेपाल की नागरिकता लेने के बाद ये लोग सीधा भारत में एंट्री करना चाहते हैं, जो नेपाली दस्तावेज के आधार पर काफी आसान हो जाता है, और फिर भारत में आकर कट्टरपंथ, तस्करी और लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं। लेकिन इनसे भी ज्यादा खतरनाक वो लोग हैं जो भारत में रहकर कुछ पैसों के लिए इन घुसपैठियों का फर्जी दस्तावेज बना देते हैं, जिन पर लगाम लगाना सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे भारत में सुरक्षा बल और जांच एजेंसियां लगातार इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए अवनीश कुमार की रिपोर्ट। अब बात कोरोना की। देश में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। बिहार में तेजी से मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां सरकार अस्पतालों में तमाम तैयारियां करने का निर्देश दे चुकी है, तो दूसरी तरफ अस्पताल से कुछ ऐसी भी तस्वीर सामने आ रही है जो कि चिंता बढ़ाने वाली है। एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल से, जहां कोविड मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर धूल जम रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि अगर इस अस्पताल में कोरोना के मरीज आते हैं तो उनके लिए क्या व्यवस्था होगी। ये रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना एक बार फिर से पैर पसारने लगा है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 1000 के पास पहुंच चुका है। बिहार में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। 2 दिन पहले ही पटना के एम्स में 2 डॉक्टर समेत 6 लोगों के कोरोना से संक्रमित होने की खबर मिली। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की अपनी तरफ से तैयारी में जुटा हुआ है। लेकिन एक तरफ जहां कोरोना के मरीज लगातार मिल रहे हैं, वहीं बिहार के दूसरे सबसे बड़े अस्पताल मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच से ऐसी तस्वीर सामने आई है जो चिंता बढ़ाने वाली है। इस वक्त हम उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल एसकेएमसीएच में हैं, जहां पर आप हमारे पीछे कोविड जांच केंद्र देखेंगे, जहां एक तरफ कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं, वहीं अगर एसकेएमसीएच के इस जांच केंद्र की बात करें तो यह बीते कई वर्षों से बंद पड़ा है। पूरी स्थिति आप तस्वीर में ही आपको समझ में आ जाएगी कि ये जिस तरीके से पूरा धूल भरा पड़ा है और तमाम जो सामान है वह खराब हो चुके हैं। कोरोना ने बिहार में दस्तक दे दी है। सरकार लगातार अस्पतालों को तैयार करने का निर्देश दे रही है। वहीं एसकेएमसीएच में कोरोना रजिस्ट्रेशन काउंटर को देखकर ऐसा लगता है कि अस्पताल प्रबंधन नींद में सोया हुआ है। सवाल है कि क्या अस्पताल कोरोना पूरी तरह से फैलने का इंतजार कर रहा है। कोरोना रजिस्ट्रेशन काउंटर में धूल जमा हुआ है, ना तो साफ सफाई है, ना ही जांच के कोई इंतजाम।
मेरे यहाँ अभी जाके माइक्रो बच्चों के केस तो बहुत कम है ना, अभी तक तो हुआ ही नहीं है, एक भी पॉजिटिव भी आज मैंने आया ही नहीं उस तरह। तो मेरे यहाँ माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में टेस्ट चल रहा है। अगर केसेस की संख्या बढ़ेगी तो इस जो पहले से सेंटर है उसको भी वहाँ तो फिर हमको स्टाफ काउंटर सब चीज करना पड़ेगा। तो जगह है लेकिन अभी हमने उसको चालू नहीं किया है। मुजफ्फरपुर के एसकेएमसीएच की तस्वीर न सिर्फ चिंताजनक है बल्कि ये दिखाता है कि अस्पताल प्रबंधन कोरोना को लेकर कितना लापरवाह है। हालांकि दूसरी तस्वीर भागलपुर के जेल एनएमसीएच से सामने आई, जहां कोरोना से निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बिहार में भी कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में भागलपुर में स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। जिले के दोनों अस्पताल, मॉडल सदर अस्पताल और पूर्वी बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल जेएलएनएमसीएच पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। हालांकि भागलपुर में अभी कोरोना के एक भी मरीज नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। सदर अस्पताल में कोरोना मरीजों के लिए 10 बेड तैयार है, लेकिन सवाल उठता है कि मुजफ्फरपुर का एसकेएमसीएच अस्पताल में ऐसी लापरवाही क्यों और इसका जिम्मेदार आखिर कौन? अस्पताल के अधीक्षक और डॉक्टर आखिर किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। वैसे तो बिहार में पुलिस पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन सबसे पहले आपको मोतिहारी पुलिस पर हुए हमले की कहानी बताते हैं। मोतिहारी में चाहे शराब माफिया हो या फिर आपराधिक किस्म का व्यक्ति, जब भी पुलिस कार्रवाई करने जाती है पुलिस पर ही हमला हो जाता है। कई जगहों से तो कार्रवाई छोड़कर पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ता है। मोतिहारी के कई थानों की पुलिस पर कई बार हमले हो चुके हैं, जिसमें दर्जनों पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं। हालांकि पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार भी किया, लेकिन बावजूद इसके पुलिस पर लगातार होते हमले ने पुलिसिया कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में निशाने पर खाकी, क्यों बार बार पुलिस पर हो रहे हमले? पुलिस की पीपल्स फ्रेंडली की तमाम कोशिशें नाकाम। खाकी का इकबाल जब बुलंद रहता है, अपराधी दुम दबाकर भागते हैं। वर्दी का रौब ऐसा होता है कि गलत काम करने से पहले बदमाश 100 बार सोचते हैं। पुलिस जिसके दम पर हम और आप आराम से अपने घर में चैन की नींद सोते हैं, हमें भरोसा होता है कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात है। परिस्थिति चाहे जितनी भी जटिल हो, हमें पता होता है कि पुलिस बाहर मौजूद है और इसी सुरक्षा के एहसास की वजह से हम अपने घरों में चैन से सो पाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जो पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा तैनात रहती है, सर्दी, गर्मी या फिर बरसात, मौसम चाहे जो भी हो, वो हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। अगर उन्हीं पर हमला होने लगे तो क्या होगा? और जरा सोचिए कि जिन लोगों की सुरक्षा के लिए पुलिस हमेशा तैनात रहती है, अगर वही लोग पुलिस पर हमला करने लगे तो स्थिति क्या होगी? बिहार में आजकल ऐसा ही हो रहा है। बिहार पुलिस पीपल फ्रेंडली बनने के तमाम दावे भले ही करते हो, लेकिन पुलिस पर जिस तरह से हमले हुए हैं, यह पुलिस के लिए भी बड़ी चुनौती बनी है। पिछले महीने ही कई घटनाएं जो है वो सामने आई है। राजेपुर, सुगौली, पहाड़पुर, चकिया सहित कई जगहों पर इस तरह के मामले सामने आए हैं, जहां भीड़ तंत्र ने पुलिस को निशाना बनाया है। मोतिहारी में पिछले 5 महीने में पुलिस पर 8 से 9 बार हमले हुए। कहीं पुलिस पर पब्लिक ने हमला कर दिया तो कहीं कार्रवाई करने गई पुलिस पर अपराधियों ने हमला कर दिया। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल हो चुके हैं।
बिहार में पुलिस पर लगातार हो रहे हमले चिंता का विषय है। अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ तो आम बात है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि आम लोगों द्वारा पुलिस पर हमला करने की खबरें मोतिहारी से लगातार सामने आ रही है। पिछले कुछ महीनों के दौरान पुलिस पर हुए हमले के आंकड़ों को देखेंगे तो मोतिहारी के पहाड़पुर में प्रेमी जोड़े को मुक्त कराने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। दूसरी घटना मोतिहारी के राजपुर चौक की है, जहां पुलिस की गाड़ी से टक्कर लगने के बाद गांव वाले आक्रोशित हो गए। गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर थप्पड़ चला दिया। तीसरी घटना मोतिहारी के सुगौली की है, जहां शराब माफिया को पकड़ने गई पुलिस पर हमला हो गया। यहां स्थानीय महिलाओं ने पुलिस पर हमला कर दिया। चौथी घटना चकिया थाना क्षेत्र के इमाद पट्टी की है, जहां सड़क जाम को खुलवाने गई पुलिस पर लोगों ने हमला कर दिया। यहां जाम कर रहे लोगों ने पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। होली के समय गाड़ियों की जांच कर रही पुलिस पर रघुनाथपुर में पियक्कड़ ने दारोगा के साथ बदतमीजी कर दी। शराबी ने पुलिस से बंदूक छीनने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को वहां से भागना पड़ा। रघुनाथपुर में ही शराब कारोबारी को पकड़ने गई महिला पुलिस के साथ झड़प हो गई। मोतिहारी पुलिस पर लगातार हो रहे हमले ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। बार बार हो रहे हमलों ने पुलिस की छवि को भी धूमिल किया है, जिसके बाद पुलिस ने इन हमलों को रोकने और अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए कई बड़े कदम उठाए। सेल्फ डिफेंस में सभी पुलिस कर्मियों की जितनी भी पुलिस गाड़ियां हैं उसमें मिर्ची ग्रेनेड से उनको लैस किया गया है, ताकि आत्मरक्षा में अपना बचाव कर पाए। इसी के साथ साथ टीयर गैस ग्रेनेड भी दिए गए हैं पुलिस कर्मियों को, और साथ ही साथ उनको प्रशिक्षित भी किया गया है, ताकि अगर किसी तरह का अगर सामाजिक तत्वों के द्वारा हमला किया भी जाता है तो अपना आत्मरक्षा कर पाए, अपना बचाव कर पाए और अपने गाड़ियों का भी बचाव कर पाए। पीपल्स फ्रेंडली बनने की कोशिश कर रही है पुलिस। खुद की सुरक्षा के लिए भी पुलिस ने कई कदम उठाए हैं। मोतिहारी पुलिस पर लगातार होते हमलों ने जब पुलिस की छवि को धूमिल किया, तो पुलिस ने इस चुनौती से निपटने के लिए कई कदम उठाए। जैसे छापेमारी के दौरान पुलिस हेलमेट पहनकर जाएगी। पुलिस के पास हमेशा चिली स्प्रे, आंसू गैस के गोले और डंडे मौजूद रहेंगे। पुलिस की गाड़ियों की सुरक्षा के लिए गाड़ी के आगे लोहे की जाल लगाई गई है। वैसी स्थिति में जो पुलिस के साथ जो घटनाएं घटी है उसको लेकर पुलिस मुख्यालय भी चिंतित है, मोतिहारी पुलिस भी चिंतित है। लेकिन मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने एक तरह से टास्क दिया है कि जहां पर जो भी पुलिस के थाने की पुलिस छापेमारी करने जाए वो पूरे दल बल के साथ जाए, पूरी तैयारी के साथ जाए। मोतिहारी पुलिस ने असामाजिक तत्वों से निपटने की पूरी तैयारी कर ली है। पहले से ज्यादा हाईटेक हो गई है। पुलिस न सिर्फ लोगों से मिलकर पुलिस का सहयोग करने की अपील कर रही है, बल्कि सख्त संदेश भी दे रही है कि कानून को अगर किसी ने हाथ में लिया तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मोतिहारी से न्यूज़ 18 के लिए अवनीश कुमार की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।